का काम किया था। उसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह आप देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में किया तो कम जाता है, दिखाया जाता है। यानी यूँ कह लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में कांवड़ उठाने वाले पर फूल की वर्षा की जाती है और नौकरी मांगने वालों पर लाठियां भाजी जाती हैं। आप देखिए 69,000 शिक्षक वाला मामला हो, चाहे तमाम भर्तियों का मामला हो। देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे झूठा प्रधानमंत्री हो। इन्होंने पहले तो ब्राह्मण समाज के हिरेन पांड्या की हत्या कराने का काम किया। अगर मोदी जी के अंदर तनिक भी चरित्र होगा तो स्वयं का बनाया हुआ कानून का अनुपालन करेंगे और स्वयं के बनाए कानून को तोड़ते हैं तो मोदी जैसा जो है कहा जाए कि महाभ्रष्ट जो है कि कुर्सी लोलुप कोई नहीं होगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए 27 में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां ज़ोरों शोर पे शुरू कर दी हैं। अपने सिपाहियों को काम पे लगा दिया है। तमाम कार्यकर्ता पूरी तरह से पूरी कोशिश में जुट गए हैं। हमारे साथ सपा नेता हैं और जानेंगे कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जनवरी में पीडीए जनपंचायत और पीडीए जन चौपाल आयोजित करने का जो है कि सभी जिला अध्यक्षगण को जो है कि आदेशित और निर्देशित किया था। मौसम की प्रतिकूलता के कारण फरवरी से वह कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो है कि पीडीए जनपंचायत हुई। अब बड़े पैमाने पर जो है समाजवादी पार्टी पीडीए जन चौपाल करके जो है अपने लोगों को जोड़ने का और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उससे अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जैसे लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए की ताकत से, पीडीए के वोट की ताकत से जो है भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करने का काम किया था, उसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह आप देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में किया तो कम जाता है, दिखाया जाता है। यानी यूँ कह लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। मुख्यमंत्री जी नौकरी तो कम देते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र बांट करके जो है गोदी मीडिया के माध्यम से जो है उसे ट्रोल कराने का ज़्यादा काम करते हैं। देखिए, आपने नौकरी की बात करी। अभी टेट की जो परीक्षा थी पीईटी की, तो उसमें भी जो सामने आई चीज़ें, किस तरह से युवाओं को संघर्ष करना पड़ा। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने कितने युवाओं को नौकरी दे दी और तैयारियां की। देखिए, योगी जी के सरकार में एक सबसे बड़ी भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसमें गलत तरीके से एमआरसी को लागू करके ओबीसी और SC/ST को जो कोटा निर्धारित है उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के माध्यम से, उसको धता बताते हुए जहां ओबीसी को 27% कोटा मिलना चाहिए, ये नौकरी छीनने वाले हैं, पीडीए की हकमारी करने वाले हैं। तो जहां 27% कोटा ओबीसी को मिलना चाहिए, 3.84% दे करके जो है 23.16% हकमारी करने का काम किए। जहां 21% SC को नौकरी मिलनी चाहिए, वहां पर इन्होंने 15.61% दे करके 5.39% नौकरियों को छीनने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरी तरह से ओबीसी SC/ST की हकमारी हर स्तर पर करने का काम कर रही हैं। और अभी पिछले महीने में एक विज्ञापन आया था कृषि निदेशालय में कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप C का, उसमें खुलेआम जो है 301 पद जो है कि ओबीसी का और 215 पद जो है SC का जो है कि नौकरी छीनने का काम किए। तो हम 2027 का जो चुनाव है, क्योंकि जनता को भी एहसास हो गया, हमारे बच्चे आप बताइए 22 पेपर लीक कराया गया। इस सरकार ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है कि 22 पेपर जब से सरकार इनकी बनी है आउट हुआ। तमाम हमारे बेटे और बेटियां ओवर एज हो गए। तमाम लड़के सोचे थे कि नौकरी मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। बेटियां सोची थी मेरा हाथ पीला हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में कांवड़ उठाने वाले पर फूल की वर्षा की जाती है और नौकरी मांगने वालों पर लाठियां भाजी जाती हैं। आप देखिए 69,000 शिक्षक वाला मामला हो, चाहे तमाम भर्तियों का मामला हो। लेकिन सर ये तो मानिए ना कि धर्म तो आगे बढ़ गया। देखिए, जब पेट भरा रहेगा तो धर्म भी अच्छा लगता है, और जब पेट में चूहा कूद रहा है ना तो धर्म वहाँ पर नहीं काम आता है। धर्म भी जो है, जब आदमी सुखी और संपन्न रहता है तभी धर्म का सहारा लेने में भी अच्छा लगता है। तो ये केवल धार्मिक मुद्दों को उछाल करके, कहीं जाति नफरत के नाम पर, कहीं
धार्मिक नफरत के नाम पर जिस तरह से माहौल को ये खराब करने का काम करते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके पास नौकरी का मुद्दा नहीं, इनके पास रोजगार का मुद्दा नहीं, इनके पास जो है कि गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं। अभी तो इन्होंने बैकफुट पर आ गए हमारे पीडीए पाठशाला से बौखला करके कि इनको निर्णय वापस लेना पड़ा। कि आप देखिए कि ये जो है कि नए नए दारू हर मोहल्ले में जो है कि इन्होंने जो दारू का अड्डा खोला, यानी मधुशाला खोलना है, पाठशाला को बंद करना है। तो जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ गरीब गुरबा परिवार के किसान मजदूर के बेटे बेटियां ही पढ़ने जाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को लागू करते हुए गरीब गुरबा के बेटे और बेटियां पढ़ लिख न पाए। अगर पढ़ लिख लेंगे, काबिल बनेंगे, तो इनसे जवाब मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे। और दारू का अड्डा इसलिए खोला कि लोग दारूबाज बन करके, निठल्ला बन करके जो है उधम मचाने का काम करें। अब उसमें सरकार जब बैकफुट पर आई, समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला जगह जगह चलाने लगी, तो तमाम हमारे कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर FIR भी दर्ज किया गया। अभी एक नया फरमान आया है कि जो 2010 से पहले नौकरी पाए हैं, एक नियम बना था 2010 में 23 अगस्त 2010 को कि टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जो BEd किए हैं, DLED किए हैं, वह टेट क्वालिफाई करेंगे तभी जो है कि नौकरी पाएंगे। अब यह 2010 से पहले जो नौकरी पाए हैं, अब उनको कह रहे हैं कि अगर 5 साल से अधिक उनके नौकरी का कार्यकाल है तो उनको टेट पास करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एन केन प्रकारेण यह जो है कि नौकरी छीनने का काम, शिक्षा को बाधित करने का ये काम कर रहे हैं। और अभी देखा मैं परसों, बड़ी होर्डिंग बोर्डिंग लगी हुई थी 10-90 चौराहा के अगल बगल, 1 नेशन और 1 इलेक्शन का। तो यह सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। मैं कहता हूं भाई कि आप क्यों नहीं शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हो? 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो। इसका वजह क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन ये केवल जनता को गुमराह, इनका जो असली मकसद है एक तंत्री शासन व्यवस्था को खत्म करना, लोकतंत्र की जगह तानाशाही को स्थापित करना। यह सारा का सारा जो RSS का एजेंडा है, और RSS के दूसरे प्रमुख जो MS गोलवलकर रहे हैं, जिन्होंने नीतियां बनाया बंच ऑफ थॉट्स में, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन में, उन्हीं नीतियों को ये लागू करना चाह रहे हैं। और यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करके राजतंत्र को स्थापित करना चाह रहे हैं। और उसी दिन हो गया कि आप देखिए, नया संसद भवन जब बना सेंट्रल विस्टा, तो सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में, जो कि संसद का संरक्षक मान लीजिए, राज्यसभा लोकसभा का प्रमुख मान लीजिए, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। स्वयं प्रधानमंत्री जाते हैं और निचले सदन के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जाते हैं। और जहां पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ होना चाहिए, वहां पर राजदंड का प्रतीक जो है सेंगोल स्थापित करना काम किए। और उसी संसद के गलियारे में माफी वीर की तस्वीर जो है कि लगाने का काम किया, जहां अंबेडकर की तस्वीर लगनी चाहिए थी, ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज की तस्वीर लगनी चाहिए थी। साबित करना चाहते थे मोदी जी? ये सारा संकेत दे रहे हैं। पूरे तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया। एक गुजरात की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 10-5 बनियों की जो कंपनी है, यह उन्हीं के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को और पूरे शासन सत्ता को जो है हथियाना चाहते हैं। और अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे झूठा प्रधानमंत्री हो, इन्होंने पहले तो ब्राह्मण समाज के हिरेन पांड्या की हत्या कराने का काम किया। आप देख लीजिए, संजीव भट्ट ब्राह्मण समाज के हैं, बेहद ही ईमानदार उनकी IPS में गिनती होती थी, जो तमाम सरकार की कमियों को जानते थे। उनको जेल में डाल करके जो है उनको बर्बाद किया जा रहा है। नुसरत बानो कि जिन्होंने आबरू लूटने का काम किया था, उन 11 बलात्कारियों को इन्होंने मुकदमा वापस लेकर उनको जेल से निकालकर और मिठाई बांटने का, केक काटने का और माला फूल से उनका स्वागत करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये सारा काम कर रही है। आप देखें, चिन्मयानंद जो कि अपने ही विद्यालय की लॉ की स्टूडेंट लड़की थी, उसके साथ कितनी बेहूदगीपूर्ण व्यवहार किए थे, उनका मुकदमा जो है कि वापस करने का काम जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और ये तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, क्या देश के पहले मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर तमाम संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इन्होंने अपना मुकदमा, स्वयं का मुकदमा वापस लेने का काम किया। फिर एक फर्जी रसीद पर चंदाखोरी करने वाले केशव प्रसाद मौर्य का जो है कि मुकदमा वापस लेने का काम किया। तो ये जो
प्रपंच ये रच रहे हैं पूरी तरह से। दूसरी पार्टियों में माफिया होते हैं, डॉन होते हैं, गुंडे होते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से माफियाओं की शरण स्थली हो गई। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, बसपा के साथ है, दूसरे दलों के साथ है, तो वो अपराधी होते हैं, लुटेरे होते हैं, माफिया होते हैं। आज जब ये भारतीय जनता पार्टी में चल जाते हैं तो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल करके वह पाक साफ हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, जो इनकी शर्तों को नहीं मानता है उनके घर पर बुलडोजर चलवा दो, उनका फेक इनकाउंटर करवा दो। ये दहशत की राजनीति और नफरत की राजनीति बो करके ये राजनीति करना चाहते हैं। मतलब अपनी शर्तों पे ये चलवाना चाहते हैं। देखिए हम जैसे हैं, हम इनकी नीतियों की मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। हमें भी खरीदने का तमाम प्रयास किया गया। पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया कि चारों बेटे बेटियों की हम सरकारी नौकरी दे देते हैं, जो आर्थिक मदद कहिए आर्थिक मदद दे देते हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा की वैचारिकी की हत्या नहीं कर सकता। अच्छा, शिवपाल को भी तो ऑफर आया है कि वो मंत्री बना दें। उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव था मंत्री बनाने का। जी। और हमें जब पिछला राज्यसभा का विधान परिषद का चुनाव हुआ, महीनों दिन मेरे पीछे आरएसएस के लोग लगे थे। लोगों ने पहले कहा कि आरएसएस, जब राज्यसभा का चुनाव था, कि आपको राज्यसभा में भेज देते हैं। फिर कहा कि एमएलसी का चुनाव अंतिम दिन 11 मार्च 2023 को कि आपको एमएलसी बना दिया जाता है, आप आइए केवल एफिडेविट पर फार्म पर हस्ताक्षर कर दीजिए। लौटर राम कहा कि लौटर राम अपनी विचारधारा की रक्षा में अपने को मौत के हवाले करना स्वीकार कर लेगा, लेकिन अपनी विचारधारा की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं बनेगा। और अपनी विचारधारा छोड़ने का मतलब है कि किसी उससे बेहतर कि किसी तिराहे और चौराहे पर जहर की पुड़िया खाकर मर जाएंगे, ताकि मेरा जमीर मुझे धिक्कारे नहीं, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारे नहीं। मतलब आपने अपने जमीर के साथ सौदा नहीं। मैं जमीर के साथ मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मंडलवादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर मैं चलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा और सरकार से जूझता रहूंगा। देखिए मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। भागवत ने पहले ही इशारा किया था कि 75 साल के होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए तो क्या होगा अगर मोदी जी के अंदर तनिक भी चरित्र होगा तो स्वयं का बनाया हुआ कानून का अनुपालन करेंगे, और स्वयं के बनाए कानून को तोड़ते हैं तो मोदी जैसा जो है कहा जाए कि महाभ्रष्ट, जो है कि कुर्सी लोलुप कोई नहीं होगा। जब मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, आज भी जिंदा हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया कि 75 वर्ष की उम्र हो गई इनकी। तो 17 सितंबर को जो है मोदी भी 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो इनको भी कुर्सी छोड़ करके प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। और 17 सितंबर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी अपने ही बनाए हुए नियम, कायदे, कानून का अनुपालन करते हैं कि स्वयं उसी को अपने बनाए हुए कायदे कानून को तोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ सपा नेता थे, तमाम खुलासे उन्होंने किए हैं। यहाँ तक कि उनको ऑफ़र किस तरह का दिया गया बीजेपी सरकार की तरफ से, सदन में भेजने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और उनको लगता है कि अपने ज़मीर के साथ सौदा करना बहुत ही गलत है और वो कभी नहीं करेंगे। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।